नमस्कार। 45 देवताओं की इस सीरीज में आज हम साउथ पेरिफेरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता या फिर आप पद बोल लो उसको, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम बोलेंगे भृंगराज। जी हाँ, भृंगराज को अगर हम निघंटु के आधार पर देखें तो इसे राक्षस बोला गया है और इसे नैऋति का पुत्र बोला गया है। जी हाँ, यानी कि हम लोग अभी बढ़ रहे हैं हमारे नैऋति के कॉर्नर पर, यानी कि साउथ वेस्ट जो रीजन होता है उसमें जो ये एक पद है वो नैऋति के पुत्र का है, जिसे हम लोग भृंगराज बोलते हैं। पहले हम नैऋति कौन है उसको हम लोग बात कर ले। नैऋति का मतलब ये है कि जिसे हम लोग अगर हम लोग डिकोड करें, अगर हम लोग हमारे ग्रंथों का आधार बनाकर उनके तात्पर्य को अगर देखें तो इसे बोला गया है अधर्म की पत्नी, भय की पत्नी, महाभय और नरक की माता भी बोला गया है, और यह हिंसा की पुत्री भी बोली गई है। यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं सारी नेगेटिव। तो इससे उत्पन्न पुत्र कैसा होगा, वो भी ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। यानी कि जब हमारे घर में सत्य और वितथ का पद भी अगर खराब होता है तो 110% भृंगराज भी वहां पर बिगड़ जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति सत्य को छोड़कर अधर्म को अपनाता है, यानी कि सत्य को छोड़कर नैऋति को अपनाता है, तो उससे उत्पन्न पुत्र भी वैसा ही होता है। यानी कि अधर्म को अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतारेगा तो क्या होगा, उसको हमेशा से ही कहीं ना कहीं अधर्म से उत्पन्न सारी विपदाएं उसके जीवन में आती रहेगी। चलिए, अगर हम लोग भृंगराज के पद की अगर स्पेसिफिकली अगर हम उसकी बात करें तो भृंगराज का पद क्या होता है, हमको भ्रष्ट आचरण या फिर भ्रष्ट तरीके से किसी का भी हक मारना हो, या फिर ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि क्योंकि ये हमारे सभी कर्मों से युक्त वाला पद होता है तो हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हम कुछ भी करें, हमारे जीवन में चाहे कुछ भी रहे, कितना भी ज्ञान रहे, कितनी भी स्टडीज रहे, कितना भी प्रैक्टिस रहे, चाहे आप वास्तु कंसल्टेंट ही क्यों ना हो, एग्जाम्पल, अगर आप उसका बहुत सारा ज्ञान है आपके पास मगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप किसी को दे नहीं पा रहे हैं, तो 110% आपका भृंगराज का पद खराब होता है घर के अंदर। क्योंकि हर एक कार्य के अंदर डिले, यानी कि आप बिजनेस करते हैं उसमें डिले, आप पढ़ाई करते हैं उसमें डिले, आप शादी करना चाहते हैं उसमें डिले, या फिर आप संतान की कामना रखते हैं उसमें डिले, आप कहीं बाहर घूमना चाहते हैं उसमें डिले। जहाँ पर हर एक जगह पर जहाँ पर डिले आता है तो 110% आपका भृंगराज का पद खराब होता है। भृंगराज के पद को आप, जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि नैऋति को है ना विध्वंस, अशुभ, आपदा, ये सभी के बाद में जो एकदम शून्य सब कुछ नेगेटिव हो जाता है वो ये उससे उत्पन्न पुत्र है। तो सोच लीजिए ये इतना आपके घर को हिला सकता है ये पद। तो इस पद को आप अगर कोई कार्य के लिए यूज कर सकते हैं तो एक सबसे पहला तो आप यहाँ पर बेडरूम बना सकते हैं, या फिर आप इस पद को आभूषण रखने का आभूषण भंडार भी इस जगह पर बना सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर तिजोरी या अलमारी भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। या फिर आप धन और धान्य, धान्य इन द सेंस कि जो आपके घर में ग्रेन्स होते हैं, चावल हो, गेहूं हो, ऐसी सभी चीज़ों को रखने के लिए भी यह पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ें आपने रख दी हैं तो उसको सबसे पहले वहाँ पर दूर करना होगा, और ज़मीन के अंदर यहाँ पर एक माक्षी करके एक खनिज आती हैं उसको ज़मीन में रखेंगे, और समुद्र की मछली से भी इस पद में अगर आप भोग लगाते हैं तो यह पद आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो आप अनंत दृष्टि के ऐसे ही जानकारी जो मैंने आपसे शेयर की है 45 देवताओं की सीरीज में, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। अभी तो ये 45 की सीरीज हमारी चल रही है, उसके बाद में भी हम लोग और भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।